अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग उर्दू ज़बान की तीसरी किताब पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते इस किताब को स्टॉप कर दिया गया था, लेकिन अब उर्दू ज़बान की तीसरी किताब को फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। तो चलिए आज उर्दू ज़बान की तीसरी किताब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ज़बान की तीसरी किताब में आज हम लोग सफ़ा नंबर 23 पढ़ने जा रहे हैं। सफ़ा नंबर 23 पढ़ने जा रहे हैं और आज जो सबक नंबर यानी लेसन नंबर होने वाला है वो 16 है। 16 सबक नंबर, और इसका उन्वान है फिर कोशिश करो। फिर कोशिश करो। इस सबक में हम लोग एक दिमाग तेज रखने वाली यानी दिमागी कुव्वत जिसके पास ज़्यादा होते हैं और एक जिसके पास दिमागी कुव्वत कम होते हैं, यानी किसी के पास दिमाग ज़्यादा होते हैं, बात को समझने काम करने की कैपेसिटी, हर चीज़ को परखने की कैपेसिटी उनको ज़्यादा होती है उनके पास, तो उनको क्या फ़ायदा होता है। और जिसके पास कम होते हैं तो उनको उससे क्या नुकसान होता है, उसी चीज़ के बारे में हम लोग आज एक मजमून पढ़ने जा रहे हैं। और इस मजमून को पढ़ने के बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ी सी प्रिंटिंग की वजह से इस किताब का जो लिखाई है मध्यम हो गया, यानी लिखाई कम है और ये सादापन ज़्यादा दे रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ूंगा, उसके बाद जो पेज नंबर दूसरा शुरू होगा वो ठीक है। तो इसके लिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सिर्फ देखिए और मेरे साथ पढ़िए। ज़हन और हाफिज़ा दिमागी कुव्वतें हैं। ज़हन और हाफिज़ा दिमागी कुव्वतें हैं। बाज़े दिमाग कुदरत ने ऐसे बनाए हैं कि उनमें ये कुव्वतें तेज होती हैं और बाज़ में मदज़म और बाज़ में मदज़म। जिसका ज़हन तेज होता है वो बात को झटपट समझ सकता है। जिसका हाफिज़ा कवी होता है वो फौरन याद कर लेता है और देर तक याद रख सकता है। ज़हन और हाफिज़े की खूबी एक खुदादाद नेमत है। ज़हन और हाफिज़े की खूबी एक खुदादाद नेमत है, मगर जब तक के इंसान उस नेमत का शुक्र अदा नहीं करता,
उस नेमत का शुक्र अदा नहीं करता, कोई फायदा उससे हासिल नहीं कर सकता, कोई फायदा उससे हासिल नहीं कर सकता। उसका शुक्र मेहनत और कोशिश है। देखो एक चालाक घोड़ा 1 मील का सफर भी तय नहीं करता। घोड़ा 1 मील का सफर भी तय नहीं करता जब तक थान पर बंधा है। जब तक थान पर बंधा है। एक उम्दा पुर्जों की घड़ी हरगिज वक्त नहीं बताती। एक उम्दा पुर्जों की घड़ी हरगिज वक्त नहीं बताती जब तक कोकी नहीं जाती। जब तक कोकी नहीं जाती। एक तेज रूह कश्ती दरिया के किनारे कभी नहीं पहुंचती। एक तेज रूह कश्ती दरिया के किनारे कभी नहीं पहुंचती जब तक अपने मकाम से हरकत नहीं करती। जब तक अपने मकाम से हरकत नहीं करती। यही हाल ज़हन और हाफिज़े का है। यही हाल ज़हन और हाफिज़े का है। ओह कैसा ही अच्छा हो, ओह कैसा ही अच्छा हो, मगर बददीन कोशिश और मेहनत के कुछ सूदमंद नहीं। मगर बददीन कोशिश और मेहनत के कुछ सूदमंद नहीं। एक मामूली ज़हन और हाफिज़े का आदमी अगर पूरे तौर से बराबर कोशिश किए जाए। एक मामूली ज़हन और हाफिज़े का आदमी अगर पूरे तौर से बराबर कोशिश किए जाए तो वह तरक्की की दौड़ में अच्छे ज़हन और हाफिज़े वालों से पीछे नहीं रहता। तो वो तरक्की की दौड़ में अच्छे ज़हन और हाफिज़े वालों से पीछे नहीं रहता। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात ये है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात ये है कि जिनको खुदा ने अच्छा ज़हन और हाफिज़ा अता किया यानी दिया है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात ये है कि जिनको खुदा ने अच्छा ज़हन और हाफिज़ा अता किया है वह अक्सर अपनी तेज़ी के गरूर में काफ़ी मेहनत और पूरी कोशिश नहीं करते। वो अक्सर अपनी तेज़ी के गरूर में काफ़ी मेहनत और पूरी कोशिश नहीं करते। उसी सबब से वो
मात, उसी सबब से वो मात खा जाते हैं, उसी सबब से वो मात खा जाते हैं। मगर जो मेहनत ही को राहत समझते हैं, मगर जो मेहनत ही को राहत समझते हैं और अपने काम की धुन में लगे रहते हैं, और अपने काम की धुन में लगे रहते हैं, वो कैसे ही गबी हों फिर भी बाजी जीत लेते हैं। वो कैसे ही गबी हों फिर भी बाजी जीत लेते हैं। आओ एक सही सही किस्सा सुनाएं, आओ एक सही सही किस्सा सुनाएं, जिसको पढ़कर तुम खुद समझ लोगे, जिसको पढ़कर तुम खुद समझ लोगे। कि कोशिश के ज़रिया से एक गबी लड़का, गबी का मतलब होता है कम अक्ल, कम कुन ज़हन, यानी जिसके पास कम अक्ल हो और कुन ज़हन हो उसको गबी कहते हैं। एक गबी लड़का अपने मदरसे में क्यों कर नामूर हो गया, क्यों कर नामूर हो गया। वो किस्सा ये है, वो किस्सा ये है। किसी कस्बे के मदरसे में एक लड़का था, ये कस्बे, हाँ, यानी कोई गांव था, उस गांव में के एक मदरसे में एक लड़का था। किसी कस्बे के मदरसे में एक लड़का था, निहायत गबी, निहायत कुन ज़हन, निहायत गबी, निहायत कुंद ज़हन, जिसको आमुख्ता कभी याद नहीं रहता था, जिसको आमुख्ता कभी याद नहीं रहता था। ओह आदत खसलत का बुरा ना था, ओह आदत खसलत का बुरा ना था। खिलाड़ी और शरीर भी ना था, खिलाड़ी और शरीर भी ना था। बदशौक भी ना था, अलबत्ता बदशौक भी ना था, अलबत्ता। अपने ज़हन और हाफिज़े की कमी पूरा करने का तरीक़ा नहीं जानता था, अपने ज़हन और हाफिज़े की कमी पूरा करने का तरीक़ा नहीं जानता था। उसी सबब से वो निहायत रंजीदा और बेदिल रहता था, उसी सबब से वो निहायत रंजीदा और बेदिल रहता था। शायद ही कोई रोज़ ऐसा होता हो कि उसको उस्ताद की नाराज़ी से शर्मिंदा होना ना पड़ता हो, शायद ही कोई रोज़ ऐसा होता हो कि उसको उस्ताद की नाराज़ी से शर्मिंदा होना ना पड़ता हो।
ये एक ऐसी जिल्लत थी, ये एक ऐसी जिल्लत थी कि वो अपने हम जमाअत के ओ अपने हम जमाअत लड़कों से भी हर वक्त झनपता था झनपता था कि वो अपने हम जमाअत लड़कों से भी हर वक्त झनपता था। यहाँ तक कि उसको खेल के घंटे में और लड़कों की सी खुशी और दिल लगी हरगिज नसीब नहीं होती थी। यहाँ तक कि उसको खेल के घंटे में और लड़कों की सी खुशी और दिल लगी हरगिज नसीब नहीं होती थी। रोज़ बरोज़ उसकी नाउम्मीदी बढ़ती जाती थी। रोज़ बरोज़ उसकी नाउम्मीदी बढ़ती जाती थी और वो अक्सर यूं ख्याल करता था कि गालिबन खुदा ने मुझको लिखने पढ़ने के वास्ते पैदा नहीं किया। खुदा ने मुझको लिखने पढ़ने के वास्ते पैदा नहीं किया। एक रोज़ सुबह सवेरे मकतब में हाजिर हुआ। एक रोज़ सुबह सवेरे मकतब में हाजिर हुआ। अगरचे उसके हक़ में ये सुबह सबसे ज़्यादा सख्त और होलनाक थी। अगरचे उसके हक़ में ये सुबह सबसे ज़्यादा सख्त और होलनाक थी, मगर खुदा की मर्ज़ी यूं थी कि यही सुबह उसकी खुश नसीबी की पहली सुबह हो गई। मगर खुदा की मर्ज़ी यूं थी कि यही सुबह उसकी खुश नसीबी की पहली सुबह हो गई। आज उसको आमुख्ता बिल्कुल याद ना था। उस्ताद ने जितने सवाल किए उनमें से एक कभी सही जवाब ना दे सका। उस्ताद ने जितने सवाल किए उनमें से एक का भी सही जवाब ना दे सका। जब काम ख़त्म हुआ तो उस्ताद ने मामूल से ज़्यादा गैरत दिलाई और साफ कह दिया कि तुम खूब कोशिश ना करोगे
तो मुझको अंदेशा है कि तो मुझको अंदेशा है कि तुम दुनिया में किसी काबिल ना बन सकोगे कि तुम दुनिया में किसी काबिल ना बन सकोगे। ओ लड़का ये बातें सुनकर ओह लड़का ये बातें सुनकर निहायत गमज़दा सा एक तरफ जा बैठा। निहायत गमज़दा सा एक तरफ जा बैठा और ऊपरी दिल से उस भूले हुए सबक को फिर देखने लगा और ऊपरी दिल से उस भूले हुए सबक को फिर देखने लगा क्योंकि उसके दिल पर सख्त सदमा था क्योंकि उसके दिल पर सख्त सदमा था। तमाम बदन पसीने पसीने हो रहा था। तमाम बदन पसीने पसीने हो रहा था। निहायत मायूस होकर अपने साथी से निहायत मायूस होकर अपने साथी से जो उसके करीब बैठा था चुपके चुपके कहने लगा। उसके करीब में जो लड़का बैठा हुआ था उसको चुपके चुपके यानी आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा, क्या कोशिश करूं मुझको याद तो रहता ही नहीं। मुझको याद तो रहता ही नहीं। शायद पढ़ना मेरे मक़सूम में नहीं। शायद पढ़ना मेरे मक़सूम में नहीं। उसके हम सबक ने कहा यानी उसके साथी ने कहा, भाईजान याद नहीं रहता तो कुछ मुज़ायक़ा नहीं। याद नहीं रहता तो कुछ मुज़ायक़ा नहीं। यानी उसके साथी ने कहा कि भाई याद नहीं रहता आपको तो कुछ डर नहीं, आपको इससे कुछ परेशान नहीं होना। कोशिश करो और फिर करो मगर खुदा के वास्ते हिम्मत ना हारो। कोशिश करो और फिर करो मगर खुदा के वास्ते हिम्मत ना हारो। लड़के ने जवाब दिया, साहब कोशिश तो करता हूँ मगर सब अकारत हो जाती है। अब इसके सिवा कोई सूरत नजर नहीं आती के पढ़ना छोड़ दूं। उसके नेक दिल हम सबक ने फिर नरमी और मेहरबानी से कहा। उसके नेक दिल हम सबक ने फिर नरमी और मेहरबानी से कहा,
ऐ अजीज, ऐ अजीज, जो हो सो हुआ। नहीं यानी उसके हम सबक यानी हम साथी ने क्या कहा, ऐ अजीज जो हो सो हो, एक बार तू और कोशिश कर देख। ऐ अजीज जो हो सो हो, एक बार तू और कोशिश कर देख। अगरचे उस गबी लड़के का दिल टूट गया था, अगरचे उस गबी लड़के का दिल टूट गया था, मगर मेहरबान हम नशीन की उस सदाने के फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो। अगरचे उस गबी लड़के का दिल टूट गया था, मगर मेहरबान हम नशीन की उस सदाने के फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो। उसका ढारिस बंधाया, अब वो एक बार और कोशिश करने में मुस्तैद हो गया, अब वो एक बार और कोशिश करने में मुस्तैद हो गया, यानी तैयार हो गया, दोबारा कोशिश करने के लिए तैयार हो गया। रफ्ता रफ्ता उसने मालूम किया कि, रफ्ता रफ्ता उसने मालूम किया कि अल्फाज और फ़िक्रे ज़हन नशीन होने लगे, कि अल्फाज और फ़िक्रे ज़हन नशीन होने लगे। फिर तो उसकी हिम्मत बढ़ गई, फिर तो उसकी हिम्मत बढ़ गई और थोड़ी देर में सारा सबक अज़बर कर लिया, और थोड़ी देर में सारा सबक अज़बर कर लिया, यानी थोड़ी देर में सारा सबक को क्या किया, हिफ्ज़ कर लिया, यानी याद कर लिया। और उस कामयाबी से ऐसा बाशाश हुआ कि उस कामयाबी से ऐसा बाशाश हुआ कि गोया उसने एक बड़ा भारी खजाना पा लिया, गोया उसने एक बड़ा भारी खजाना पा लिया। उसको ज्यादा खुशी उस वक्त उसको ज्यादा खुशी उस बात की थी, उसको ज्यादा खुशी उस बात की थी कि वो आइंदा भी अपने हर एक सबक को इसी तरह जी लगाकर कोशिश करेगा। उसको ज्यादा खुशी इस बात की थी कि वो आइंदा भी अपने हर एक सबक को इसी तरह जी लगाकर कोशिश करेगा, तो याद कर सकेगा, तो याद कर सकेगा। ओह जल्दी से उठा, ओह जल्दी से उठा और बहुत अदब के साथ उस्ताद के सामने जा खड़ा हुआ, और बहुत अदब के साथ उस्ताद के सामने जा खड़ा हुआ। उस्ताद, उस्ताद अब क्या चाहते हो, अब क्या चाहते हो। लड़का, जनाब, जनाब
मैं चाहता हूँ कि मेहरबानी फरमाकर मेरा सबक फिर जनाब मैं चाहता हूँ कि मेहरबानी फरमाकर मेरा सबक फिर सुन लीजिए। उस्ताद तुम किस बरते पर दरख्वास्त करते हो? उस्ताद कह रहा है तुम किस बरते पर दरख्वास्त करते हो? आध घंटा भी तो नहीं गुजरा, आध घंटा भी तो नहीं गुजरा कि तुम सुनाने खड़े हुए थे मगर एक लफ्ज भी ना सुना सके। लड़का बेशक जनाब उस वक्त मुझको याद ना था मगर अब तो खुदा के फजल से मैं अच्छी तरह सुना सकता हूँ। और उम्मीद है कि आप जो कुछ दरियाफ्त फरमाएंगे उसका ठीक जवाब दे सकूंगा। उस्ताद खैर सुनाओ। लड़के ने तमाम सबक इस सिरे से उस सिरे तक फर सुना दिया। लड़के ने तमाम सबक इस सिरे से उस सिरे तक फर सुना दिया और सब ठीक सुनाया। ना कुछ भूला ना कहीं रुका। जो बात पूछी गई उसका माकूल जवाब दिया। उस्ताद ने बहुत खुशी जाहिर की और कहा कि अगर इसी तरह आइंदा भी कोशिश करोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक लायक तालिब इल्म बन जाओगे। फिर तो उसका ये हाल हो गया कि मदरसा में कोई लड़का ऐसा ना था जो उससे बेहतर सबक याद करके लाता हो। यहाँ पर देखिए कुछ अल्फाज और माने दिए गए हैं। इसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। इन अल्फाज को अगर आप याद करेंगे माने के साथ तो आपको जो मज़मून आप पढ़िएगा उस मज़मून को
पढ़ते पढ़ते आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि मजमून में कहने का मतलब क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर ज़हन है। ज़हन का मतलब दिमाग, समझ, कुव्वत, सलाहियत। ज़हन का मतलब दिमाग, समझ, कुव्वत, सलाहियत। हाफिज़ा, हाफिज़ा का मतलब हुआ कुव्वत, याददाश्त, याद। हाफिज़ा का मतलब कुव्वत, याददाश्त, याद। खुदा दाद, खुदा दाद का माने हुआ खुदा ने जो चीज़ बख्शी है, वो चीज़ जो खुदा ने बख्शी है यानी दी है। तेज़ रूह, तेज़ रूह, तेज़ रूह को मैंने बहुत तेज चलने वाला। तेज़ रूह के मतलब बहुत तेज चलने वाला। अता, अता का माने होता है देना। अता का माने होता है देना। गनी, गनी का मतलब था कुंद ज़हन, कुंद ज़हन जिसको कम अक्ल हो, और कुंद ज़हन यानी कम अक्ल रखने वाला। कुंद ज़हन के माने होता है कम अक्ल रखने वाला। जिल्लत, जिल्लत के माने होता है रुसवा, बेइज्जती। जिल्लत के माने रुसवा या बेइज्जती। होलनाक, होलनाक का माने होता है दर्दनाक। होलनाक के माने होता है दर्दनाक, खौफनाक, डरा हुआ। मायूस, मायूस के माने होता है ना उम्मीद, ना मुराद। मायूस के माने होता है ना उम्मीद, ना मुराद। मक़सूम, मक़सूम के माने होता है जिसको तकसीम किया जाए यानी जिसको तकसीम किया जाता है। मज़ायक़ा, मज़ायक़ा का माने होता है डर यानी पर्दा क़याहत, डर, पर्दा, क़याहत। हम नशीन, हम नशीन के माने होता है दोस्त, अहबाब, साथी। दोस्त, अहबाब, साथी। सदा, सदा का माने होता है आवाज़, गूंज, पुकार। मुस्तईद, मुस्तईद के माने होता है मौजूद, हाजिर। मौजूद, हाजिर, तैयार। अल्फाज, अल्फाज के माने होता है जो बोली जाए और लिखी जाए बामाने। ज़हन नशीन, ज़हन नशीन अच्छा ज़हन, ज़्यादा अक्ल रखने वाला। अज़बर, अज़बर का माने होता है नोक, ज़ुबान, नोक, ज़ुबान, हिफ्ज़। बशाश, बशाश के माने होता है खुश, मशरूर। बशाश के माने क्या होता है खुश, मशरूर। फ़ज़ल, फ़ज़ल के माने होता है मेहरबानी। फ़ज़ल के मतलब क्या होता है मेहरबानी। तो आप सब अच्छी तरह अल्फाज के माने याद कर लीजिए ताकि आपको मज़मून पढ़ने में और समझने में आसानी हो।